मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। विश्व ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, विश्व ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक पुरुष जातक की कुंडली में विचार करेंगे जिसमें लगभग सभी शुभ योग हैं और उसका जीवन बहुत ही उच्च स्तर का है। क्या सभी योग है? शिक्षित है, बुद्धिमान है, गुणवान है, भाग्यवान है, राज गौरव की प्राप्ति है, सभी प्रकार के सुख हैं, थोड़ा सा दाम्पत्य कलह का योग भी है। और जातक की कुंडली में नवमेश, दशमेश और नवेश की युति है, अम्ला कीर्ति योग है, गज केसरी योग है और सरल विपरीत राजयोग भी है। दर्शकों, आपकी लगन की कुंडली कोई भी हो, लगन का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दोनों की युति हो, चाहे दसम भाव में हो सकती है, नवम भाव में हो सकती है, सप्तम में हो सकती है, पंचम में हो सकती है, चतुर्थ में हो सकती है, लगन भाव में हो सकती है, यानी शुभ स्थान में लग्नेश और नवेश की दोनों की युति हो तो ऐसा जातक नवमेश दशमेश की युति धनवान, भूमि, वाहन, सुख, संपदा, भाग्य सुख और राज सुख दिलाता है। दोनों की युति हो, लग्नेश की भी हो और भाग्येश की भी हो। ये लगन का भाव है, ये नवम भाव भाग्य का भाव है। दूसरा, अम्ला कीर्ति योग, दसम भाव लगन से दसम भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह शुभ स्थिति में हो, पीड़ित ना हो तो अम्ला कीर्ति योग बनता है। उसके प्रभाव से भी धार्मिक वृत्ति होती है, सदाचारी हो तो, परोपकारी होती है, गुणी हो तो, सौभाग्यवान होता है, लोगों द्वारा उसको सम्मान प्राप्त होता है। दूसरा है गज केसरी योग। दर्शकों, चंद्रमा जहां पर है वहां से केंद्र में, जैसे मान लिया चंद्रमा यहां है, यहां पर भी केंद्र में है, ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है, तो अगर गुरु हो तो गज केसरी योग होता है। लेकिन उसमें एक शर्त और भी है। अगर चंद्रमा यहां पर मान लो चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव से केंद्र में गुरु है, तो गुरु को शुभ ग्रह देखना चाहिए। यानी चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो और उसको शुभ ग्रह देखे तो वह गज केसरी होता है। चंद्रमा के साथ युति होगी तो ऑटोमेटिकली चंद्रमा शुभ ग्रह ने देख लिया। चंद्रमा से सप्तम भाव पर होगी तो ऑटोमेटिक चंद्रमा देख रहा है शुभ, तो गज केसरी योग हो गया। अगर चंद्रमा से दसम भाव में है गुरु, उसको फिर दूसरा ग्रह देखना चाहिए, या तो चंद्रमा की दृष्टि हो या दूसरे शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो गज केसरी योग होता है। दूसरा है सरल विपरीत राजयोग। सरल विपरीत राजयोग में छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो और पाप ग्रह से पीड़ित हो तो वो विपरीत स्थिति में राजयोग बनाता है। ये चार छोटे मोटे योग हम संबंधित कुंडली में देखेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। दर्शकों, जातक का जन्म 5 जनवरी 1982 में शुक्ल पक्ष 10 नक्षत्र भरनी 1 मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पर मकर लगन उदय हुआ। मकर लगन के 7 डिग्री विद्वान है। मकर लगन में सुख 14 डिग्री लेकर के है, तो वहीं पर बुध 5 डिग्री लेकर के है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा मेष राशि में 15 डिग्री लेकर के 40 मिनट, चंद्रमा शुक्ल पक्ष दशमी का है, बलवान स्थिति में है। छठे भाव में मिथुन राशि में राहु 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव भाग्य भाव होता है। भाग्य भाव में शनि 28 डिग्री लेकर के विराजमान है, तो वहीं मंगल 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। मंगल और शनि का 13 अंश का फासला है, दोनों दूर है। दसम भाव में तुला राशि में गुरु 13 डिग्री लेकर के विराजमान है और द्वादश भाव में सूर्य धनु राशि में 20 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर केतु 29 डिग्री विराजमान है, सूर्य से 8-9 डिग्री दूरी पर है, थोड़ा सा है प्रभाव। तो यह ग्रह की स्थिति रही। दर्शकों, मकर लगन वालों का व्यक्तित्व रहस्यमय होता है। इनका कार्यक्रम कोई निश्चित स्वभाव थोड़ा सा हठी होता है, उग्र भी होता है, कह सकते हैं स्वभाव थोड़ा सा अड़ियल भी हो सकता है। वो जिस बात को करने की ठान लेते हैं उसको अवश्य करेंगे, चाहे उनमें उसको कितनी भी हानि उठानी पड़े। लगन का स्वामी शनि नवम भाव में है,
इसके प्रभाव से जब लगन नवम भाव में होता है, क्यों नवम भाव भाग्य का भाव है, नवम भाव भाग्य का भाव है। ये भी मैंने भी पहले भी आपको बताया, हमेशा लग्नेश के नवम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी ये मित्र होते हैं। तो लग्नेश नवम भाव में है, कन्या राशि में, भाग्य भाव में है, तो उसके प्रभाव से जातक विद्वान होगा, अधिक बंधु बंधु वाला होगा, मित्रता बड़े लोगों से होगी, धर्मात्मा होगा, क्षमाशील होगा, तेजस्वी और पराक्रमी होगा और सम्मानित भी होगा। क्यों लग्नेश यहां पर है, आस्तिक भी होगा। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में धनु राशि में है, अष्टमे से द्वादश भाव में धनु राशि में उदर विकार से पीड़ित होगा, खर्च के लिए चिंतित होगा, दैनिक जीवन प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि सूर्य द्वादश भाव में है और सप्तम दृष्टि शत्रु भाव को देगा, शत्रुता पर किसी तरह से प्रबल पाएगा। मंगल सूर्य को देख रहा है, जब धनु का सूर्य होता है और मंगल देख रहा हो तो वह एक स्पष्ट वक्ता और अच्छा योग बनता है। धनु राशि में सूर्य और मंगल उसको देखे, क्यों मंगल सेनापति देख रहा है। अच्छा, लेकिन यहां पर सूर्य को केतु नजदीक है, थोड़ा सा प्रभाव है, ज्यादा प्रभाव नहीं है, वो है थोड़ा सा। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। पुरुष की कुंडली हो या स्त्री की कुंडली हो, सप्तम भाव जीवन साथी से संबंध रखता है, दैनिक रोजगार का भी है और पार्टनरशिप का भी है। क्यों जीवन साथी एक पार्टनर है। चतुर्थ भाव में मेष राशि में शुक्ल पक्ष है, 15 डिग्री लेकर के बलवान है। माता भूमि मकान का अच्छा सुख मिलेगा। व्यवसाय तो सप्तम दृष्टि देखता है, व्यवसाय पक्ष में सफलता होगी, स्त्री के सुख में अच्छा होगा, धनी और सुखी होगा और गुरु की दृष्टि है चंद्रमा पर, सुंदर और चरित्रवान होगा और ऐसे को अच्छी पत्नी का सुख मिलता है। यह तो पुरुष की है, लेकिन अगर कुंडली स्त्री की भी है तो उसको अपने पति का अच्छा सुख मिलता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी और भाग्य भाव में है। आमदनी अच्छी होगी, भाग्य की उन्नति होगा, धनी होगा, धर्मात्मा होगा। चतुर्दृष्टि से खर्च के भाव को देख रहा है, खर्चा भी अधिक करेगा। भाई बहन का विशेष सुख प्राप्त होगा, पुरुषार्थी होगा और मंगल अष्टम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है तो भूमि मकान का अच्छा सुख मिलेगा मंगल को, क्योंकि मेष राशि को देख रहा है और चंद्रमा को देख रहा है। मेष राशि में चंद्रमा और मंगल की दृष्टि है तो किसी चीज की भी कमी नहीं है उसको, तो अपने से मंगल देख रहा है, अच्छा योग बनता है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध की कन्या राशि नवम भाव में है और मिथुन राशि छठे भाव में है। मूल त्रिकोण राशि है, लगन में बैठा है। प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, विवेक बुद्धि द्वारा प्रतिष्ठित होगा। स्त्री पक्ष को देख रहा है, रोजगार में पक्ष में स्त्री में सफलता होगी। यहां पर बुध लगन में है और लगन का स्वामी शनि बुध की राशि में है, तो राशि परिवर्तन योग हो रहा है, बहुत अच्छा योग हो रहा है कि बुध नवम भाव का स्वामी लगन में है और लगन का स्वामी नवम भाव में है। बहुत ही अच्छा राशि परिवर्तन योग हो रहा है, अच्छा रोजगार योग कारक योग बन रहा है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु लगन से दसम भाव में है, लगन से केंद्र में है। अम्ला कीर्ति योग बना रहा है, किसी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है। धार्मिक पृथ्वी होगी, सदाचारी होगा, परोपकारी होगा, गुणी होगा, सौभाग्यवान होगा, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। इसके साथ साथ चंद्रमा से भी सप्तम है, चंद्रमा की भी दृष्टि है और चंद्रमा से केंद्र में है, तो गज केसरी योग भी बन रहा है। जब गज केसरी योग बनता है, तेजस्वी, धनी और गुणवान, और ऐसा बोला गया है कि राजा का प्रिय, मतलब अपने बोस का प्रिय जहां भी होगा वो बहुत राजा जैसे उसका प्रभाव होगा। ये गज केसरी योग भी बन रहा है। कोई ना चंद्रमा पीड़ित है ना गुरु पीड़ित है। चंद्र लगन से अगर देखा, चंद्र लगन से हम बात करते हैं तो चंद्र लगन से भागेश गुरु बनता है, सप्तम भाव में आ जाता है, तो अपने आप में फलीभूत हो रहा है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है, दोनों ही भाव महत्वपूर्ण हैं। मकर लगन में शुक्र योग कारक है। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान का है, तो दसम भाव प्रतिष्ठा और व्यवसाय में प्रवीणता है, प्रतिष्ठा मिलती है।
और शुक्र लगन में है, मकर राशि में है। मकर राशि में जब शुक्र होता है तो शादी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कितनी भी अच्छी लड़कियों को रिजेक्ट करके एक साधारण लड़की से शादी करता है। सप्तम दृष्टि से शुक्र सप्तम भाव को देख रहा है, अच्छा जीवन साथी होगा, सुंदरता, मन प्रतिष्ठा, माता पिता का सहयोग होगा, सभी प्रकार के सुख होंगे, बुद्धा में प्रवीण होगा, श्रेष्ठ संतान होगी, क्योंकि संतान के भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी शुक्र लगन में बैठा है। और यहां पर शुक्र लगन में बैठा है और बुध भी लगन में बैठा है, तो यहां पर दो योग बन रहे हैं, नवमेश और दसमेश। नवम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी बुध और शुक्र दोनों यहां पर है। एक त्रिकोण है, एक केंद्र है, एक माता लक्ष्मी है, एक भगवान नारायण है, विष्णु भगवान है, दोनों का मिलन लगन में हो रहा है। जब ऐसा हो रहा है तो किसी चीज की कोई कमी नहीं। दूसरी तरफ देखते हैं तो पंचम भाव का स्वामी नवम का, दोनों त्रिकोण का स्वामी है, वो भी ठीक बन रहा है, लेकिन इससे कहीं वो भी योग बन रहा है। अब पंचमेश और नवेश दोनों लगन में है, लेकिन दसमेश और नवेश भी लगन में है। ये बहुत ही एक अच्छा योग बन गया। धनवान, भूमि, वाहन, संता, भाग्य सुख से सुख और राज सुख, ऐसे आदमी को भाग्य का पूरा सुख मिलता है और धनवान सुख मिलता है। अब बात करते हैं शनि की। शनि लग्नेश है और नवम भाव में है, भाग्य की उन्नति करेगा, आमदनी करेगा, पराक्रमी बने होगा, और दसम दृष्टि से तृतीय भाव को देखा, शत्रु पर विजय पाएगा। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु शत्रु छठे भाव में शत्रु भोग शत्रु का है, मिथुन राशि में राहु है, राहु बलवान है, शत्रु पर विशेष होगा, कूटनीतिक होगा, व्यवसाय में उतार चढ़ाव होंगे। पंचम दृष्टि देख रहा है, सूर्य थोड़ा सा यहां पर हल्का सा प्रभाव है, कुटुंब का पोषण भरण करेगा। नवम दृष्टि से कुटुंब के भाव को देख रहा है, राहु अच्छा है। बात करें खर्च की, केतु की, केतु दसम भाव में है, केतु द्वादश भाव में है, खर्च के भाव में खर्च अधिक होगा, कठिनाई से होगा, साहस से होगा, सभी चीज होगी, शत्रु का दमन करेगा। यहां पर केतु की भी कुछ नहीं चलने वाली, चंद्रमा बलवान बैठा हुआ है ना, चंद्रमा पीड़ित है, पंचम दृष्टि से वो कुछ सुख हानि नहीं करेगा। सिर्फ सूर्य के 20 डिग्री 50 अंश है, केतु 29 है, थोड़ा 8 डिग्री का है, थोड़ा है प्रभाव है, थोड़ा सा हल्का, यानी इसको बोलते थोड़ा सा प्रभाव राहु केतु का सूर्य के ऊपर है, बाकी किसी ग्रह के ऊपर भी कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। अब जब नवमेश और दसमेश की युति, जब नवम भाव का स्वामी और दसम भाव की युति दसम भाव में हो, तो मैंने आपको बताया धनवान, भूमि, वाहन, सुख, संपदा, भाग्य सुख और राज सुख से होगा। यहां पर दसम भाव का स्वामी शुक्र है और नवम भाव का स्वामी बुध है, दोनों की युति लगन में है। अम्ला कीर्ति योग, राशि परिवर्तन योग मैंने लिखा नहीं है, राशि परिवर्तन योग बुध और शनि का राशि परिवर्तन योग है, यह भी अपने आप में कहीं फुल है। अम्ला कीर्ति योग, लगन से दसम भाव में गुरु शुभ ग्रह है, कोई पाप ग्रह की पीड़ित नहीं है, सफल अम्ला कीर्ति योग बन रहा है। जब अम्ला कीर्ति योग बनता है तो धार्मिक प्रति सदाचारी, जैसे मैंने बताया, योग अपने आप आ जाती है। गज केसी योग, चंद्रमा से केंद्र में गुरु है, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, गुरु को देख रहा है, केंद्र में गुरु है, अपने आप में गज केसी योग बन रहा है। अब बात करते हैं विपरीत राजयोग की। विपरीत राज सरल या जब छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो, ये छठा भाव है, ये छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में और केवल पाप ग्रह से पीड़ित हो, तो यहां पर छठे भाव का स्वामी सूर्य द्वादश भाव में है, सिर्फ पाप ग्रह से पीड़ित है। केतु भी पाप ग्रह में माना गया, मंगल भी पाप ग्रह में माना गया। सफल विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत परिस्थिति में ऐसा राजयोग अपने दरवाजे खोल देता है और जातक को चारों तरफ से उसको सुख सुविधा मिल जाती है। वैसे ही साधारण तौर पर दर्शकों देखो, इस कुंडली में शुक्र और बुध की अच्छी स्थिति, दसमेश और भाग्येश की अच्छी स्थिति, इससे अच्छा क्या होगा? चंद्रमा से सप्तम गुरु केंद्र में दोनों, इससे अच्छा क्या होगा? अम्ला योग भी मिल गया, गज केसी योग मिल गया, और लग्नेश और नवमेश का राशि परिवर्तन योग, इससे अच्छा और क्या होगा? थोड़ा सा सूर्य राजा है यह जातक, क्योंकि
शुक्र, शनि और राहु, ये 3 ग्रह ऐसे होते हैं, ये तकरीबन जिसके शुभ होते हैं, तो ऐसे जातक को कंप्यूटर शिक्षा में बड़े विविधता मिलती है। यह जातक कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही कुशल है और बहुत ही एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर है, बहुत ही कंपनी का एक डायरेक्टर है। अगर इसका शुक्र भी ठीक व्यवस्थित होता तो सरकार में डायरेक्टर बनता। तो यह बहुत ही बड़ी कंपनी का डायरेक्टर है, बहुत ही प्रतिष्ठावान है, धन की उसको कोई कमी नहीं, प्रतिष्ठा की उसको कमी नहीं। जातक हमारे पास साधारण तौर पर देखा जाए तो इसमें मामूली कोई पितृदोष है नहीं। जैसा मैं बोलता, ये एक कुंडली ऐसी आई है पिछले जितने में एपिसोड है कि मैं ये कहता हूं कि इसमें कोई खास पितृदोष नहीं है, लेकिन क्योंकि ऐसे जातक को ज्यादा ऐशोरार में आदत पड़ी, ज्यादा राजयोग मिला, जहां थोड़ी सी कमी आई तो सोचा हम कुंडली दिखा दे, तो यही मिला। इस जातक ने राहु की महादशा 12/5/2021 से 12/5/2039 तक राहु की दशा थी। राहु की अंतरदशा 12/5/21 से 23/1/24 जो कि अभी चल रही है, तो उस राहु की दशा में ये थोड़ी सी समस्या आई, तो उसका निवारण किया। धन्य समर्थवान है, ये तो रोज नारायण बलि श्राद्ध कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई इतने पैसे ले, लेकिन अच्छा किया। और लग्नेश मृत अवस्था में 28 डिग्री है लग्नेश के, शनि के 28 है। हमने उसको सिर्फ 2 ही चीज बताया। ऐसे जातक ना भी नारायण बलि श्राद्ध करे, ना पितृदोष करे, तो जीवन की नैया पार हो जाएगी। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना कर ले, तो कर लिया, अच्छा ही रहा। क्यों अकेला उससे, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों का फल जो अगर अशुभ कर्म सभी आदमी से होते हैं, कहीं ना कहीं हम शास्त्र के मुताबिक तो चल ही नहीं पाते। पहले तो अच्छा हुआ हमने उसको कहा तो आप रोजाना सूर्य को विधिवत जल दो। मैं आप लोगों को सबको कहता हूं, जिसकी कुंडली में दोष है या नहीं है, लेकिन सुबह सूर्य उदय होते हुए को सूर्य को रोजाना विधिवत जल दो। आपको देखिए आधी समस्या अपने आप होंगी, निरोग रहेंगे, छोटी मोटी बीमारियां नजदीक में आएगी। और लग्नेश मृत अवस्था में 28 डिग्री है, और ऐसा जातक लग्नेश का रत्न धारण करें। अब रह गया इसमें दाम्पत्य कलह का, मैंने लिखा सप्तमेश से लग्नेश 6ठे-8वें है। ये सप्तमेश है, चंद्रमा 6ठे-8 में 1 2 3 4 5 6, चंद्रमा से 6ठे स्थान पर शनि है और शनि से 8वें स्थान पर चंद्रमा। इसको बोलते हैं सप्तमेश और लग्नेश का 6ठे-8वें भाव में होना, दाम्पत्य कलह का योग होना। इसका एक साधारण उपाय है। पहली बात तो ये, अगर जब आप कुंडली मिलान करते हैं, किसी भी कुंडली में अगर इस तरह से हो, सप्तमेश लग्नेश का 6ठे-8वें या दूसरे परस्पर दूसरे 12वें हो। दूसरे 12वें का मतलब एक यहां बैठा हो, आगे पीछे खाने में हो, आगे पीछे भाव में हो। सप्तमेश और लग्नेश परस्पर दूसरे 12वें हो, 6ठे-8वें हो, दाम्पत्य कलह का योग बनता है। उसका एक सीधा सिंपल उपाय है। अगर आप कुंडली मिलान कर रहे हैं और आपके ग्रह मैत्री में से 5 में से 0.5 मिले हैं, तो भूल जाओ, दाम्पत्य कलह नहीं होगी। फिर भी अगर ऐसी समस्या आती है तो कोई बात नहीं, अर्क विभाग कर दो और भूल जाओ, अपने आप सुप्रभाव मिल जाएगा। दर्शकों, मैंने आज आपको इस होनहार जातक की कुंडली में आपका विश्लेषण करके बताया, नवेश दशमेश की युति का क्या प्रभाव बताया, अम्ला कीर्ति का बताया, गज केसरी और सरल विपरीत राजयोग का बताया, और दाम्पत्य कलह भी बताया, दाम्पत्य कलह का उपाय भी बताया। मैंने शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार मैंने आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन हुआ है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। और फिर कहूंगा, अगर जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी अगला वीडियो बनाऊं, आपको वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और मेरा भी मनोबल ऊंचा उठे, और इसी प्रकार मैं आपके सम्मुख वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। दर्शकों, हमेशा कहता हूं, ईशु ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवदेह, यहाँ पर काल सदोष पितृदोष की पूजाएं की जाती हैं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ईशु ज्योतिष कुंडली हाथ से लिखता है, 25-30 पेज हो जाते हैं, पूरा जीवन का सार निचोड़ देता है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ईशु ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के भाव का राह आसान करने के लिए भेजता है। जरूरत है आपको फायदा उठाने की। ईशु ज्योतिष वास्तुशास्त्र में पीछे नहीं, जरूरत है आपको संपर्क करने की। फिर कहूंगा, दर्शकों, मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, जिसने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब हो, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा उठे। धन्यवाद।